गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम चलते हैं 2024 के ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसे 2-3 क्लास में पूरे सेट को कंप्लीट कर देंगे हम। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो फ्रेंड्स, बेस क्या होता है? जो प्रोटॉन को जितनी जल्दी लेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये है ए ऑप्शन पे OH नेगेटिव, और सेकंड जो हमारा बी है वो है O नेगेटिव, और यहाँ पर ये सी है R O नेगेटिव, और डी है हमारा ये यहाँ पर मेटा पे NO2 ग्रुप दिया हुआ है, और यहाँ पर है ये O नेगेटिव। ओके, तो अगर हम बात करते हैं इसकी OH नेगेटिव, और यहाँ पर ये क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो सकती है तो यहाँ पर ये इस तरह से रेजोनेंस दिखा सकता है। ओके, तो रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉनों को अंदर दे रहा है, जिससे ये H पॉजिटिव को नहीं ले पाएगा कंपेयर टू इसके। जो ये जल्दी से लेगा तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी यहाँ से। और अगर हम बात करते हैं RO नेगेटिव की, क्योंकि R जो हमारा है वो प्लस I इफेक्ट शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ से इस तरफ दिखाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव की तरफ। तो वी कैन सी दैट ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे H पॉजिटिव को जल्दी से लेगा और मोस्ट बेसिक होगा। ओके, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्डर की, तो C सबसे ज़्यादा है, उसके बाद A है। अब हम इसको देखते हैं, इसमें भी रेजोनेंस लग सकती है, और क्योंकि ये -I इफेक्ट शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है, और इसमें रेजोनेंस भी लग रही, तो ये इससे भी कम होगा बेस। तो ऑर्डर की बात करेगा C A, और यहाँ पर ये B, और सबसे कम D। ओके, तो यहाँ पर C ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड लाइट प्रोड्यूसेस ए पॉइजनस गैस नाउन एज। इसका आंसर है फास्जीन, क्योंकि जो हमारा फास्जीन ये होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फास्जीन गैस बनाता है COCl2, जो पॉइजनस होती है। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम, तो ये है इसका आंसर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अदर सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा। ओके, तो यहां से ये होता है आइसोटोनिक, और इफ π1 ग्रेटर देन π2 है, ठीक है, इसका आंसर सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। और अगर 2025 में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक क्या होते हैं, तो ये है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, कोई भी दो सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर एक का मोर देन अदर होगा, तो यहाँ पर जिसका ज्यादा है ये होगा हाइपरटोनिक, और ये होगा हाइपोटोनिक। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच एमिनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन ए प्रोटीन इज कॉल्ड इट्स। तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस में एमिनो एसिड होते हैं, किस स्ट्रक्चर में होते हैं प्रोटीन की, तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। इफ वी कैन सी, ये है यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें, ये कोई एमिनो एसिड है C, और यहाँ पर ये है
COOH, ओके। और यहाँ पर NH2 है, NH2RH, ओके। यहाँ पर ये कोई एक मॉलिक्यूल है एमिनो एसिड का, ओके। और ये है अदर मॉलिक्यूल CnH2, और यहाँ पर R-H, और ये है C++OH, ओके। तो वी कैन सी दैट लोन पेयर है इसके पास, तो यहाँ से ये इस पर अटैक कर सकता है, इससे ये यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर CnH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, CR-H, और यहाँ पर NH2। एक सेकेंड गाइस, ओके। यहाँ पर ये है NH2 और यहाँ पर ये NH यहाँ पर है, ये C, ये है HR, और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, क्योंकि कोई अदर मॉलिक्यूल इस OH को हटा देगा यहाँ से और जुड़ जाएगा N आकर यहाँ पर। इसी तरह से ये NH2 है, ये अदर मॉलिक्यूल से आगे ऐड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से जो ये होता है ये भी सीखते चले हम। ये है यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज पेप्टाइड बॉन्ड आर फॉलोइंग, तो यहाँ पर हम ऐसा देखेंगे जिसमें भी 2 या मोर देन 2 एमिनो एसिड है जो बॉन्ड होगा उनके बीच में, वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। अब बात थी स्पेसिफिक सीक्वेंस की, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल यहाँ, फिर इससे इधर इसी तरह से पर चलते चले जाएंगे, तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में है जो मॉलिक्यूल ऐड होते जा रहे हैं, ओके। दिस इज पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, ये है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ओके। तो यहाँ पर है अगला क्वेश्चन 5th, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर थी। जो सेकेंडरी होती है वो कुछ टाइप की होती है, अल्फा हेलिक्स, बीटा रिलेटेड। यहाँ पर है 5th क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल्स आर नाउन टू मेक इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मेक्स द ट्रांजिशन मेटल। तो जब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएगी ट्रांजिशन मेटल, तो तब क्या होगा, वी कैन सी हियर, first of all we read that what is interstitial words। तो यहां पर ये है कोई क्रिस्टल है किसी ट्रांजिशन मेटल का, जैसे ये Fe है, Fe एक पार्टिकल Fe का ये है यहाँ पर, एक पार्टिकल Fe का ये है, और एक पार्टिकल Fe का ये है यहाँ, ओके। ये है, तो दिस इज स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस है जो ये यहाँ पर, ये एम्प्टी स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस है, ओके। इफ एनी स्मॉल मेटल एंटर इन दिस एरिया देन फॉर्म द इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ओके। तो यहाँ पर अगर कोई भी स्मॉल मेटल आती है इसमें, इसके अंदर एंटर करती है, तो यह बन गया हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो इसे बोलते हैं। अब हम हार्ड मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं, हार्ड कंपाउंड की तरफ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कम स्पेस में ज्यादा पार्टिकल, तो स्पेस उतना ही रहा, पार्टिकल ज्यादा हो गए हैं, तो ये बनेगा मोर हार्ड बिफोर कंपेयर टू अदर, जो स्टार्टिंग में था उसकी कंपेयर करें तो ये मोर हार्ड बनेगा, तो इसका आंसर है मोर हार्ड। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। तो 6th क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन इज।
यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, यू कैन सी हेयर AR, ये एरोमेटिक है, इसको मैं बेंजीन टाइप बना रहा, ये है ये दिया हुआ है, और इससे ऐड है N2 पॉजिटिव, X नेगेटिव, और यहाँ पर दिया हुआ है HBr और Cu पाउडर। ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है CuHBr। ओके, क्वेश्चन में HBr है, मैं यहाँ पर Cl कर रहा। अब देखते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर Br ऐड हो जाएगा। ठीक है, N2 और HX आगे निकल जाएगा, N2HX। तो ये होती है गाटरमैन रिएक्शन। ओके, और ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यू कैन सी, ये यहाँ पर एक लाइन पीछे और ले लो, यहाँ से ये स्टार्ट होती है गाटरमैन रिएक्शन एनिलीन से। एनिलीन की रिएक्शन इससे कराते हैं NaNO2 प्लस HCl। ओके, इससे कराकर ये आता है N2X या N2Cl, यहाँ पर HX ले लो, यहाँ पे X नेगेटिव, और यहाँ पर अगर HCl है तो Cl ही यहाँ पे ऐड होगा, Br है तो Br, और F होगा तो F। दिस इज गाटरमैन रिएक्शन। एंड एक रिएक्शन होती है, यहाँ तक की सेम होती है और यहाँ पर बदल जाती है Cu2Cl2, यहाँ पे होगा या Cu2Br2, तो वो होती है सैंडमेयर। ओके, वो होती है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक, याद रहेगा, तो इसे भी याद कर लेना। यहाँ से Cu2Cl2 है तो सैंडमेयर है, और HBr CuHBr या CuHCl है तो ये है हमारी गाटरमैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। Visha took 4 test tubes, namely A, B, C and D, containing CH3 CH double bond CH2। ये 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं, और यहाँ पर पूछा हुआ है रेस्पेक्टिवली ट्राई टू कन्वर्ट them into tertiary butyl alcohol। C carried out acid catalyzed hydration reaction on every alkene। हाइड्रेशन बोला हुआ है, ये पूछा हुआ है कौन सा हाइड्रेशन करके टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की, जो हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर दी हुई है उसकी। तो जो हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है, ये है हमारी CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, और यहाँ पर अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो you will be read Markovnikov and anti-Markovnikov rules। According to Markovnikov rules, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है यानी H पॉजिटिव, वो वहां पर जाएगा इस डबल बॉन्ड के कार्बन के पास हाइड्रोजन जिसके ज्यादा है। ओके, अगर हम देखें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 है, तो हाइड्रोजन इसमें से इस पर जाएगा। ओके, और नेगेटिव पार्ट उस पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। ओके, आप सही समझ रहे हैं ना। डबल बॉन्ड के पास 2 कार्बन है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा। ठीक, तो यहां से ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 थे 3 हो गए हैं। ठीक, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, इससे जुड़ जाएगा नेगेटिव पार्ट, यानी इसमें से H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव होगा, नेगेटिव जाएगा यहाँ पर और पॉजिटिव जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ। ओके, इसी से हम दूसरी चीज यहाँ से लेके चलते हैं। अगर यहाँ पर HCl की रिएक्शन होती तो H यहाँ पर था और Cl नेगेटिव यहाँ पर। ठीक, ये भी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हो रही है। ओके, तो ये क्या बना है, ये है हमारा
2 डिग्री अल्कोहल। गाइस अगर डिग्री देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जिस कार्बन से OH लग रहा है या फिर Cl लग रहा है, तो यहाँ पर अगर OH की बात करते हैं, OH लग रहा है तो ये अल्कोहल है। इस कार्बन से कितने कार्बन है डायरेक्ट बॉन्ड से? 1 और ये 2, तो ये 2 ऐड हुए हैं, तो यहाँ से ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसी तरह से अगर 3 होते तो 3 डिग्री था, यानी कि टेस्ट। अब चलते हैं ये एक दिया हुआ है, बी पर चलते हैं। बी दिया हुआ है CH3 CH2 CH3 CH2 और फिर है CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब यहाँ पर आप रिएक्शन करके देख सकते हैं। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 है, तो H जाएगा इस पर और जो OH नेगेटिव है वो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से क्या बनेगा? इस तरह से 1 2 3 4, तो यहाँ पर है OH और यहाँ पर H, तो ये है 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये है 2 डिग्री। ओके, मैंने बोला है डायरेक्ट बॉन्ड, एक तो ये है एक ये है, यहाँ पर कार्बन है तो ये इससे लग रहा है उससे नहीं लग रहा है। ठीक, अब हम डायरेक्ट 4th स्ट्रक्चर पर देखते हैं क्या होता है। ये दी हुई है CH3 ओके, अब यहाँ पर है डबल बॉन्ड CH2, कर दीजिए इसका हाइड्रोलाइसिस, तो क्या आएगा? ये H पॉजिटिव कहाँ पर जाएगा? OH नेगेटिव। H पॉजिटिव जाएगा, इस डबल बॉन्ड के पास कार्बन एक ये है एक ये है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2, इसके पास 1 है, तो यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन और OH नेगेटिव वहां पर जाएगा। चलिए लिख लीजिए इधर, तो यहाँ पर ये OH और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड से हैं? 1 2 3, तो ये है 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये जो डी है। ओके, अब हम चलते हैं 8 क्वेश्चन पर। यह है वांट ऑफ फैक्टर फॉर KCl सॉल्यूशन एज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन इज। ये कह रहा है कि कंप्लीट डिसोसिएशन करने पर KCl का वांट ऑफ फैक्टर बताइए। ठीक है, दिस इज वेरी इजी, तो यू कैन सी ऑन द बोर्ड। आपको किसी भी मॉलिक्यूल को आयनों में डिवाइड या ब्रेक करना आता होगा। ये है यहाँ पर KCl की बात करते हैं। KCl, इसको ब्रेक कीजिएगा। K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, कितने आयन बने हैं यहाँ पर? 1 एंड ये 2, तो I इक्वल टू यहाँ से 2 आएगा। वांट ऑफ फैक्टर जो इसका आंसर है वो है 2। यहीं से आप इसको भी देख लीजिए, AlCl3 है यहाँ पर, ये इसको ब्रेक कर दीजिए। Al पे आएगा 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव, तो यहाँ से 3 प्लस 1 कितना आया? 4, तो I इक्वल टू 4 आंसर है। तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर 4 है। अब मैं इनको कैसे ब्रेक कर रहा हूँ ये भी थोड़ा सा सीख लीजिए। इस तरफ ये है MX NY, तो यहाँ पर जो ये है ये आगे आ जाएगा जिस टाइम हम इसको ब्रेक करेंगे। ये है M, जितना यहाँ पर है वो इस पर पॉजिटिव आएगा, प्लस ये आगे N, और जितना यहाँ पर है वो इस पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तब जाकर कॉम्बिनेशन होता है इनका। तो यहाँ पर ये है आयन, तो अगर हम इनको ऐड कर दें X प्लस वाई, तो ये वांट ऑफ फैक्टर है। तो दिस इज वेरी इजी। अगर हम देखते हैं MgCl2, या फिर इसका आंसर आप बताइएगा मुझको कितना आएगा। ठीक, तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर है KCl के लिए वो है 2। अब हम चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। डाइल्यूशन इफेक्ट बोथ मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज कंडक्टिविटी।
इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बोथ इज। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए आप फॉर्मूला जानते होंगे, नहीं जानते तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये है मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला, जाई एम इक्वल टू कपा अपॉन सी। ठीक, ये होता है मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला। चलिए इसको थोड़ा सा ओपन कर दीजिए। कपा अपॉन सी, सी होता है कंसेंट्रेशन यानी कि एन अपॉन वी, है ना, और ये ऊपर जाएगा तो यहां से हो जाएगा कप्पा वी अपॉन एन। ठीक, तो हम यहां से देख सकते हैं, इस वी पर ध्यान दीजिए, ये है वॉल्यूम, और जब हम डाइल्यूट करते हैं किसी सॉल्यूशन को तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, डाइल्यूट कर रहे तो इंक्रीज हो रहा, यानी कि इंक्रीज हो रहा तो जाई एम भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, एक तरीका, जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे यानी कि डाइल्यूट कर रहे तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे तो ये जाई एम भी इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता जाएगा डाइल्यूशन पर। ठीक, दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं कि इस बीकर में या किसी भी बर्तन है कोई, इसमें ये सॉल्यूशन है। ठीक है, कंसंट्रेशन जितनी भी है इसकी। अब यहाँ पर हम इसे डाइल्यूट करते हैं, आयनों की नंबर ऑफ आयन्स है जो इसमें वो है, मान लीजिए 50 है। ओके, और ये आयन सिर्फ इतने एरिया में है। अब हम इसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट होने पर ये एरिया इतना हो गया है, तो एरिया ज़्यादा होने से डाइल्यूशन पर, और डाइल्यूट हो गया है तो जो ये आयन है इनको मूविंग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया है, और ये आसानी से मूव करते हैं, इसमें आसानी से मूव कर सकते हैं। तो इसलिए जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस, वो इंक्रीज होता जाता है विद डाइल्यूशन। ओके, अब हम चलते हैं, जो कंडक्टिविटी है वो होती है ये हमारी कप्पा। ये क्या होती है, जो एक यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टेंस होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। और जैसे ही इसे हम डाइल्यूट करते हैं, पहले इसका एरिया यहाँ तक था और जब डाइल्यूट किया यहाँ पर, अब इन 50 में से मान लीजिए इसके अंदर 10 आयन थे। ओके, और जब डाइल्यूट कर दिया, क्योंकि एरिया वहां पर चला गया, तो इन 50 में से कुछ यहाँ पर भी आए होंगे, तो अब इसमें से 10 में से मान लो 8 रह गए। डिक्रीज तो होने हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि एरिया वहां पर जा चुका है। तो ये 50 पहले इतने में थे, फिर उसमें चले गए, 50 मतलब 10 इधर थे, तो 10 में से इनमें से भी कुछ वहां पर जाएंगे, तो यहाँ पर रह गए हैं 8। ओके, और जो कंडक्टिविटी होती है वो आयन अगर ज़्यादा होते हैं तो वो इंक्रीज करती है, वो भी ज़्यादा होती है। ठीक, तो यहाँ पर 8 रह गए हैं, तो इसलिए जो कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जो, वो डिक्रीज होता जाएगा। इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं और कंडक्टिविटी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर है जो वो बी है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज वेयर एज कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। ओके, अब हम चलते हैं 10 क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन इन्वर्टर। तो इन्वर्टर में आप सभी जानते हैं लेड स्टोरेज सेल यूज होती है। ओके, तो इसका आंसर है लेड स्टोरेज सेल। अब है 11 क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम मार्क्ड विद एस्टेरिस्क कायरल। ये पूछा हुआ है इनमें से कायरल कौन सा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि कायरल होता क्या है। गाइस, कायरल होता है जैसे ये कोई कार्बन है, इसकी जो 4 वैलेंसी है, ये 4 की 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से
कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर OH लगा दिया और यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl। ओके, तो ये चारों डिफरेंट है, इसको बोल लेंगे हम कायरल। ठीक, तो इनमें फर्स्ट ऑप्शन पे जो दिया हुआ है, 11 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट पे दिया हुआ है कार्बन से जोड़ रखा Br CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर है H। ठीक, तो ये फर्स्ट है जो ये कायरल है। और इसी तरह से सेकंड भी आप देख सकते हैं, 4 डिफरेंट एटम है तो सेकंड भी कायरल है। ठीक है, और अगर थर्ड की बात करते हैं, ये भी कायरल है, थर्ड भी कायरल है इसमें। और फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ भी इसमें कायरल है। ठीक है, तो ये कायरल को आप समझ गए हैं। अकायरल इसको बोलते हैं अगर कोई भी कम से कम 2 सेम आ जाए, जैसे यहाँ पर भी CH3 हो और यहाँ पर भी CH3 हो, तो ये अकायरल होगा, दिस इज नॉट कायरल। ओके, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर यहाँ पे CH3 है तो फिर ये नहीं होगा फर्स्ट। ठीक, समझ रहे हैं ना। चारों जो वैलेंसी है वो 4 डिफरेंट एटम से कंप्लीट होनी चाहिए। 12 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 12 है हमारा फॉर द रिएक्शन A+2B C+D द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। ये दिया हुआ है A+2B, 2B से बन रहा है C+D। ये केमिकल काइनेटिक्स से दिया हुआ है क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C, क्योंकि हम किसी भी रिएक्शन को देखकर उसका ऑर्डर नहीं बता सकते, मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर होगा C, कैन नॉट बी प्रेडिक्ट एज ऑर्डर, डिटरमाइन, नॉट डिटरमाइन। तो यहाँ पर अगर मॉलिक्यूलरिटी बात करते हैं, इसकी हो जाएगी मॉलिक्यूलरिटी, ये होगी 1 और 2 3। ओके, 2 यहाँ से और 1 है A। ठीक, तो यहाँ पर 3। अगर इसी से बात करते हैं हम 2A+3B हो, इससे कोई प्रोडक्ट बन गई है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2+3 5 हो जाएगी। ओके, बट वी कैन नॉट फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली। निकालने के जो क्वेश्चन होते हैं वे अदर टाइप के होते हैं, उन्हें आगे बताएंगे जब हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आता है तो। 13 पे चलते हैं। असर्शन दिया हुआ है A, पैरामेथोक्सीफिनोल इज ए स्ट्रोंगर एसिड देन पैरानाइट्रोफिनोल। और रीजन है इसका, मेथोक्सी ग्रुप शो +I इफेक्ट वेयर एज नाइट्रो ग्रुप शो -I इफेक्ट। ठीक, तो पहले असर्शन पे ही चलते हैं, ये क्या कह रहा है इसको देखते हैं सबसे पहले। जिंदगी उसकी जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे, यूं तो आता है हर शख्स दुनिया में मरने के लिए। ये असर्शन दिया हुआ है पैरामेथोक्सीफिनोल। पैरामेथोक्सीफिनोल होता क्या है? पैरामेथोक्सी, पैरा यहाँ पर होगा OCH3 फिनोल। ओके, ये है दिया हुआ है इज स्ट्रोंगर एसिड देन पैरानाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल ऐसा सा होता है, पैरा पे ये नाइट्रो ग्रुप होगा और ये है फिनोल। सबसे पहले तो मीनिंग को देखते हैं कि इनमें एसिड कौन सा होगा। देखो हमने बेसिसिटी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, तो ये है एसिडिटी। एसिड क्या होता है? जो सबसे पहले H पॉजिटिव देगा, ये जितना इजीली H पॉजिटिव देगा उतना ही ज़्यादा एसिड होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम OH यहाँ पर भी, तो ये H अगर हटा दीजिएगा हम
इस पर भी नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर नेगेटिव ये नीचे जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, बट यहाँ पर लेने वाला नहीं है, ये प्लस m शो करता है मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये इधर भेजने के लिए तैयार बैठा है। ठीक, और यहाँ पर जाएंगे, है ना, तो इसलिए ये प्लस m इफेक्ट शो कर रहा है, बट यहाँ पर ये माइनस m इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे और फिर यहाँ पर जाएंगे और ये यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये वेरी इजीली बहुत जल्दी से खींच रहा है इन इलेक्ट्रॉनों को जो ऊपर से आ रहे हैं कंपेयर टू स्टेट। ये तो बिल्कुल खींच रहा है, तो और देने के लिए तैयार बैठा है, ये नेगेटिव जल्दी से दे रहा, तो ये H पॉजिटिव को जल्दी रिमूव करेगा और ज्यादा एसिड होगा, तो इसमें एसिडिटी पैरानाइट्रोफिनोल की है ज्यादा। अब मैं असर्शन पढ़ दूं एक बार, पैरामेथॉक्सीफिनोल इज स्ट्रोंगर एसिड, तो असर्शन है इसका रोम, ये जो असर्शन दिया हुआ है ये है रोम। और आर की बात करते हैं हम, जो रीजन है वो है मेथॉक्सी ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट, मेथॉक्सी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। चलिए आगे, वेयर एज नाइट्रो ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट, तो ये रीजन भी इसका रोंग है, तो जिसमें भी हमारा आंसर होगा ये दोनों रोंग है, वही इसका आंसर होगा। नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, फॉल्स ट्रू, और यहाँ पर ये है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये भी रोंग है, असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, तो 44 ऑप्शन रोंग है। तो ऐसा कोई एक आधि क्वेश्चन अगर आता है पेपर में तो आप थोड़ा माइंड लगाकर अपनी तरफ से भी उसका आंसर सही लिखना है, चारों ऑप्शन पर ही छोड़ना कि इसी को लगाकर आ जाए जो रोंग दिया हुआ है। चलिए 14 क्वेश्चन पर चलते हैं। असर्शन दिया हुआ है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन SN2 रिएक्शन, तो ये तो राइट बात है, SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन बिल्कुल सही बात है भाई। RS कॉन्फिगरेशन आपने पढ़ा होगा और SN2 रिएक्शन भी पढ़ी होगी। जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर C है, यहाँ पर Cl कह दो या Cl तो नहीं, यहाँ पर कह दो H कह दो, और यहाँ पर ये Cl लगा हुआ है, और यहाँ पर है चलिए कह दीजिए यहाँ पर ये है OH, ठीक है, या फिर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है यहाँ से पीछे से अटैक करेगा और यहाँ से ये निकलेगा, तो यहाँ पर ये जैसे अम्ब्रेला पलट जाता है ना वायु से हवा में, तो इसी तरीके से पलट जाती है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होता है, जो ये CH3 इस साइड था ये इस कार्बन से फिर इस साइड जाएगा और ये H भी इधर जाएगा, ये OH भी यहाँ पर आएगा। ठीक, तो इस तरह से तो ये इसका इन्वर्जन हो जाता है कॉन्फिगरेशन का। ठीक, अगर यहाँ से R डाल दो वहाँ पर S पहुँच जाएगा। चलिए अगले उस पर चलते हैं, तो ये राइट है बिल्कुल, और रीजन पर चलते हैं। द रिएक्शन प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो SN2 रिएक्शन में गाइस कार्बोकैटायन यानी कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ पर बनती है ट्रांजिशन स्टेट। पहले यहाँ पर पार्शियली बॉन्ड बनता है इन दो के बीच में, जो यहाँ पर Cl निकलने वाला है इसके बीच में पार्शियली बॉन्ड बनेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में निकल जाएगा, तो ये एक ही स्टेप होती है। ठीक, तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है और SN1 रिएक्शन में बनते हैं इंटरमीडिएट। तो इसका जो रीजन है वो रोंग है और जो असर्शन है वो राइट है। ऑप्शन आप PDF उठा लीजिएगा और वहां से देख लीजिएगा जो भी होगा, तो इसका ऑप्शन है असर्शन A इज ट्रू एंड रीजन फॉल्स, तो इसका सी आंसर है। 15 पर चलते हैं। असर्शन दिया हुआ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा, एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर द सेम। जीरो ऑर्डर के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जीरो ऑर्डर ये 15 है, इस पर चलते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए R इक्वल टू के, और कोई भी यहाँ पर रिएक्टेंट है ये, इसकी पावर कितनी होती है 0, तो ये तो पूरा चला जाएगा यहाँ से, तो क्या आएगा R इक्वल टू के, तो जो इसकी यूनिट है क्योंकि इसकी इक्वल है तो ये इक्वल होगा, तो ये असर्शन जो है वो राइट है बिल्कुल। रीजन पर चलते हैं। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ, बिल्कुल राइट, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट होता है जो। ओके, चलिए तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि बोथ सही है।
तो जिसमें भी होगा वो आप लगा दीजिएगा। 16 पे चलते हैं, आंसर है इसका ए। 16 पे चलते हैं। 16, एक सेकेंड गाइज, ZR असर्शन है, ZR एंड HF आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। बिल्कुल राइट। ZR और HF सिमिलर रेडियाई होती है इनकी, इनमें होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन पर चलते हैं। दिस इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो रीजन भी बिल्कुल राइट है, तो दोनों जिसमें भी होंगे वो है राइट आंसर इसका, यो है ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा बिल्कुल, तो इसका है ए आंसर, जिसमें मतलब ये दोनों राइट है। तो अब हम चलते हैं 17 क्वेश्चन पर, और यहाँ पर शायद हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वे ये खत्म हो चुके हैं। ये सेक्शन बी है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। गाइस इनको देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। चलते हैं, ये वादा है आपसे कि बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, बस आप कमेंट करते रहना, कमेंट में बताते रहना कि कमी कहाँ पर है। ओके, और जो जो आपको पढ़ना है उस चीज़ को बताते रहेगा, और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, मिलते हैं। और ये चैनल आपका नीट IIT लेवल को पढ़ाएगा, और इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा विदाउट फीस। ओके, बाय।